जब मैंने पहली बार पीटीए के पेपर देखे तो समझ में आया कि मैं गलत डायरेक्शन में पढ़ रहा हूँ। अगर आप पीटीए की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपको 6 महीने आगे ले जाने वाली है। तो दोस्तों, मैं हूँ आपका पीटी साथी दिनेश स्वामी। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर। और मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये फ्री आपको कहाँ पे मिलेंगे। जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं उनका क्या महत्व होता है। जब मैंने तैयारी की शुरुआत की थी तो मैं एक अलग ही डायरेक्शन में पढ़ रहा था। मेरे को नहीं पता था अभी किस टॉपिक से क्या प्रश्न आने हैं, कैसे हैं। तो जब मैं प्रीवियस ईयर पेपर की कोई बुक लेके आया, मैंने वो सारे देखे, तब मेरे समझ में आया कि मैं तो गलत पढ़ रहा हूँ। कहाँ से प्रश्न आते हैं, कहाँ से किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। और यही आपको तभी पता चलेगा जब आप प्रीवियस ईयर पेपर है वो देखोगे। आपने कभी भी प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देखे हैं तो आपको बिल्कुल पेपर का जो पैटर्न है वो समझ में नहीं आने वाला। क्योंकि पेपर का जो पैटर्न होता है वो हमेशा प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग ही चलता है। प्रीवियस ईयर पेपर को देखने का एक तरीका होता है, किस तरीके से आप उनको देखोगे। तो आपको क्या करना है, जब भी आप पढ़ लो पूरे दिन पढ़ने के बाद में आधा घंटा या घंटे शाम को पेपर लेके बैठो, फिर आप एनालाइज करो कि मैंने जो पढ़ा था उस टॉपिक में से कितने प्रश्न आ रहे हैं, और आगे में जो कल टॉपिक पढ़ने वाला हूँ उसमें से कौन कौन से प्रश्न है वो आप देखो। तभी आपको पता चलेगा भी कौन से टॉपिक कितने इंपॉर्टेंट है। और कई बार ऐसा होता है भी आप ऐसे टॉपिक ही पढ़ रहे हो जिनमें से कभी प्रश्न आता ही नहीं है, इक्का दुक्का प्रश्न आता है, लेकिन आप उन पे ज़्यादा फोकस करते हो। तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर ये डायरेक्शन दे देंगे कि किस यूनिट को कितना पढ़ना है। तो ये आपको तभी वहाँ से ही पता चल पाएगा और आप प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग ही खुद के हिसाब से डिसाइड कर पाओगे कौन सी यूनिट पे कितना फोकस है वो ज़्यादा करना है। तो दोस्तों, स्क्रीन पे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में और देता हूँ, फिर मैं आपको इसकी लिंक बताता हूँ। दोस्तों, आपको प्रीवियस ईयर पेपर में 2011 के सेकंड ग्रेड भर्ती और थर्ड ग्रेड भर्ती के दोनों पेपर आपको इसमें देखने हैं। फिर आपको 2013 की जो भर्ती हुई थी उसमें आपको सेकंड ग्रेड व थर्ड ग्रेड के दोनों पेपर देखने हैं। और उसके बाद में 2018 की जो भर्ती हुई थी उसके दोनों पेपर देखने हैं। और फिर आती है अपने 2022 वाली भर्ती, इसमें आपको थर्ड ग्रेड के दोनों पेपर देखने हैं और सेकंड ग्रेड के दोनों पेपर देखने हैं। तो इस प्रकार आपके टोटल पेपर हो जाते हैं, लगभग 12 पेपर आपके हो जाते हैं। ठीक है, अब आप अपने आगे और कुछ देखते हैं। इनको कैसे पढ़ना है, प्रीवियस ईयर पेपर है, इनको पढ़ना कैसे है। इनका आप रट्टा तो लगा नहीं सकते क्योंकि एज इट इज़ पर्सन बहुत कम आते हैं। ठीक है, तो आपको क्या है, इनको पहले अपना खुद का टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, पहले आप क्या करोगे, अपना टॉपिक पढ़ोगे, उसके बाद में प्रीवियस ईयर पढ़ोगे, उसके बाद में जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो आप देखोगे। ठीक है, पहले आपको टॉपिक पढ़ लेना है, उसके बाद में ये क्वेश्चन देखोगे, फिर दोबारा जो क्वेश्चन आए हैं उनको दोबारा और पढ़ना है वहाँ से जाके। ठीक है, इस तरीके से आपको पढ़ना है। और ऐसे भी कर सकते हो आप, पहले पेपर देख लिया आपने, फिर उसके बाद में टॉपिक पढ़ सकते हो। ठीक है, इस तरीके से। इससे आपको क्या बेनिफिट होगा, एक तो आपको पेपर का जो पैटर्न है वो पता चल जाएगा, पेपर का पैटर्न पता चलेगा। उसके बाद में आपका एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और सिलेबस है वो पता चलेगा आपको, सिलेबस जो रियल में पूछा जाता है। सिलेबस तो आपको पता है, सिलेबस में भी आपके जो इम्पोर्टेंट यूनिट है वो इम्पोर्टेंट यूनिट या पार्ट आपको पता चल जाएंगे। ठीक है, तो ये सब फायदा आपको होने वाला है। कितने प्रश्न आते हैं इनमें से, तो मैं आपको बताऊं तो पुराने पेपरों में से 3 से 4% तो एज इट इज़ आ जाते हैं। ठीक है, 3 से 4, और 2-3 लगभग मान लो इनडायरेक्ट आ जाते हैं। लगभग 7 से 8% तो सीधे ही आते हैं इनमें से। और इसके बाद में जो इनसे आप और सीखोगे उनसे आपको फ़ायदा मिलेगा। एज इट इज़ तो 7-8% आ सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है भी 7-8 आएँ, कम भी आते हैं ना भी आए, पर आपको इससे दूसरे बेनिफिट है वो ज़्यादा मिलेंगे। और अब आप देख लो आपको पीडीएफ कैसे मिलेगी। आप मेरा टेलीग्राम चैनल है ये, या तो ये क्यूआर कोड स्कैन कर लो, या जो ये यूजर नेम है ये डालो, आप दिनेश स्वामी पीटीआई डालो उसमें, तो मेरा जो टेलीग्राम है, जो चैनल है वो आ जाएगा। उस पर ये मेरी फ़ोटो लगी होगी और उसमें आपको इस तरीके से मैं पीडीएफ डाल दूंगा। ठीक है,
सबसे पहले 2018 डेली मैं 2 पेपर डाला करूँगा, तो पहले 2018 वाले पेपर देख लेना, क्योंकि ये दोनों PDF मैंने तैयार कर ली है और उसके बाद में दूसरी PDF है वो मिल जाएगी। तो दोस्तों मैं यही बताना चाहता था अभी, जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, और ये वास्तव में आपको 6 महीने आगे लेके चले जाएंगे। जो प्रीवियस ईयर नहीं देख रहा उनके साथ वास्तव में धोखा होने वाला है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था, क्योंकि मैं 6 महीने से तैयारी कर रहा था और मुझे पता ही नहीं था भी पैटर्न क्या होता है। क्योंकि हम बुक पढ़ने लग जाते हैं तो बुक को तो पूरी पढ़ते हैं, पर उसमें क्या है अभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें नहीं पढ़नी होती, वो भी हम पढ़ते रहते हैं। तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जैसे आप मान लो भी जीके है, जीके में क्या है आंकड़े होते हैं, कई आंकड़े होते हैं। जैसे आप मान लो पशुपालन आ गया, कोई और आ गया, तो उनमें आंकड़े होते हैं। तो आंकड़े के क्वेश्चन 3 से 4 आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और उसमें अपने जनसंख्या के वो सारे आंकड़े याद करने कोई ज़रूरी नहीं है, उसमें आप मेन फैक्ट या मेन डाटा है वही याद करो। इसी तरीके से मैं समझाना चाहता हूँ भी, जब आप पेपर का पैटर्न देखोगे तभी आपको सारी चीज़ें पता चलेगी। तो दोस्तों मैं यही आपको बताना चाहता था। अब आप जाओ टेलीग्राम, अगर ज्वाइन नहीं कर रखा है तो ज्वाइन कर लो, और वहाँ से ये PDF डाउनलोड करो और PDF के प्रिंट निकलवा लो, या आप जैसे भी आप लैपटॉप या टैब है तो उनमें पढ़ लो, फ़ोन में पढ़ लो, नहीं तो आप PDF उसकी निकलवा सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों यही मैं आपको बताना चाहता था। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।